अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 सिंध बोर्ड न्यू बुक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा फेडरल बोर्ड के बच्चे भी इसको देख सकते हैं और भी जिन बच्चों को सीरीज के हवाले से एमसीक्यूज पढ़ना है ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है। इफ ए एन इक्वल टू 5 माइनस 3n प्लस 2n स्क्वायर देन ए टू एन किसके बराबर होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप क्या करो, इस सवाल के अंदर आप जहां जहां पर n है n की जगह पर आप 2n पुट कर दो। ठीक है, तो प्लस 2n, n किसके बराबर है हमारे पास 2n के, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसके अलावा आप सिम्प्लीफाई करो, 5 माइनस 6n प्लस 2 आपका वैसे ही रहेगा। आप पहले ब्रैकेट को सिम्प्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, डन। अच्छा, आपके पास क्या होगा 5 माइनस 6n प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8n स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 5 माइनस 6n प्लस 8n स्क्वायर। अगला एमसीक्यू हमारे पास है। इफ ए एन माइनस 2 इक्वल टू 3n माइनस 11 देन ए एन किसके बराबर होगा। तो सिंपली यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। हमें गिवन क्या है ए एन माइनस 2, यानी कि हमें यहाँ से -2 की जगह पर -2 को कैंसिल करना है। ठीक है, क्योंकि -2 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ ए एन, यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जहां पर n है n में मैं ऐड करवा दूंगा +2। ठीक है, ठीक है, ये ए एन माइनस 2 इक्वल टू 3n माइनस 11। तो यहाँ देखें, अगर मैं इसको लिखूं ए एन माइनस 2, ये पहले से मौजूद था, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ +2 का इजाफा कर रहा हूँ। तो राइट साइड पे मैं क्या करूंगा, n है तो इस n में मैं क्या करूंगा +2 का इजाफा कर दूंगा, यानी कि -11। अब आप इसको सिम्प्लीफाई करें तो 3n प्लस 6 माइनस 11, तो 3n प्लस 6 माइनस 11 ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, ऑप्शन नंबर बी के, यानी कि 3n माइनस 5 के। इसी को आप यूं भी कर सकते हो कि ए एन माइनस 2 है ना, तो राइट साइड पे भी हम क्या करते हैं -2 बनाते हैं, यानी कि 3n को वैसे लिखने दो। यहां पर मैं लिख सकता हूं -6 माइनस 5, ठीक है, -11 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो 3 कॉमन निकालो, जब 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा n माइनस 2, और यहाँ पर क्या होगा माइनस का 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ए एन माइनस 2। अब आप क्या करो, n माइनस 2 की जगह पर आप n पुट कर दो, तो ए एन किसके बराबर हो जाएगा 3n माइनस 5 के। तो हम दोनों तरीके से इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अगला हमारे पास है इफ सम ऑफ 1 to 50 n का फार्मूला आपको पता होगा, n का फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब सिंपली आप क्या करो, जहां जहां पर n है वहां पर n की जगह पर आप क्या पुट कर दो 50 पुट कर दो। ठीक है, तो जो आप 50 पुट करोगे यहाँ पर n की जगह पर, तो आप देखोगे कि इसका आंसर आए क्या आएगा आपके पास 1275। ठीक है, किस तरह आपको 50 प्लस 1 और डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसी तरह से आपके क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 51, और साथ में आपके पास क्या होगा डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड बाय 2 से कैंसिल कर दो तो आपके पास बच जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 51। कैलकुलेटर निकालो और इसको आप मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, अगला एमसीक्यू हमारे पास है कि 1/n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ये किसके बराबर है इसमें। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करो, इसका देखो हमारे पास एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, जो आपने पढ़ा है अभी इसके लास्ट एक्सरसाइज में, कि a/n और प्लस b/n प्लस 1 में आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद ब्रेक करने के बाद आप एलसीएम लेते हो, यानी कि n प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो, यानी कि आपके पास क्या होगा 1/n n प्लस 1, और जब एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ बचेगा n प्लस 1 इंटू ए प्लस बी एन
डिवाइड बाय n+1, ठीक है। तो इस n+1 से ये n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 1 = n+1 इंटू a प्लस bn। इसके बाद आपने पढ़ा है कि आप एक एक करके 0 पुट करते हो, यानी कि जब हम n को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, इफ n = 0, तो आपके पास 1 = 0 प्लस 1 इंटू a और प्लस b मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब यहाँ पर बचेगा 1, ये 0 + 1 और a जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ और सिर्फ a बचेगा, तो b तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि a बराबर हो जाएगा 1 के। फिर आप n+1 को 0 पुट करोगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ से n किसके बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका -1 के। तो यहाँ पर आप पुट कर दो, यानी कि आपके पास होगा 1 = 0a प्लस b और ये n आपका किसके बराबर है, -1 के। आप उम्मीद करते हो आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा आखिरी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -b, यानी कि इस तरह आपके पास b किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। तो a की जगह पर आप 1 पुट कर दो, यानी कि 1/n, और b की जगह पर आप माइनस पुट कर दो, यानी कि 1/n+1। जो इसका सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। या इसका अलग तरीका क्या होता है, अगर ये एमसीक्यूज में गिवन है तो आप इन सबका एलसीएम ले लो, तो जिसका एलसीएम ये बने सवाल, तो वो क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 5, द nth टर्म ऑफ 1/2, 1/5, 1/8, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि हर एक सीरीज में ऊपर क्या है, 1 है हर एक टर्म में, तो ऊपर तो 1 ही होगा। नीचे क्या है, 2, 5, 8, इसका मतलब ये एक एपी है, और एपी में a बराबर है 2 के, d बराबर किसके होगा, 5 - 2, और 5 - 2 कितना होता है, 3। तो आपने फार्मूला पढ़ा है Tn = a + n-1 इंटू d, ठीक है। तो a बराबर है 2k प्लस n-1 इंटू d, और d आपका किसके बराबर है, 3k। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 + 3n - 3, तो आपके पास होगा 3n-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी इसलिए लेंगे क्योंकि 1 में है, इसलिए हम क्या लेंगे, ऑप्शन नंबर ए, 1/3n-1। सम ऑफ n सिंपल फार्मूला है, सम ऑफ n का फार्मूला होता है n+1 / 2। सम ऑफ n स्क्वायर सिंपल ये भी फार्मूला है n+1 2n+1 / 6। सम ऑफ n क्यूब, सम ऑफ n क्यूब का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ n का स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ n का मतलब क्या होता है आपके पास कि n+1 / 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस पर स्क्वायर लगाओगे तो ये हो जाएगा n², n+1 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इफ Sn = n+1 का होल स्क्वायर, देन S2n किसके बराबर होगा। तो सिंपल n की जगह पर आप क्या करो, 2n पुट कर दो, यानी कि 2n+1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर लो यहाँ पर आप, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2n मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4n²। अच्छा, यहाँ पर 2 × 2 4n, और यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आखिरी कि इफ n = 3 to 20 n की पावर 0, n की पावर 0 आप जानते हो एनीथिंग पावर 0 = 1, यानी कि n की पावर 0 का मतलब है 1, यानी कि 1 को आपको ऐड करना है कितनी बार, 3 से लेकर 20 तक। अगर हम 3 से बात करें तो यहाँ पर नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, 3 से, तो कितने नंबर हटाना है, 2 नंबर, यानी 1 और 2 को हटाएंगे। जब 1 और 2 को हटाएंगे तो अगर हम 1 से लेते हैं तो टोटल हमारे पास कितना बनता है, 20, लेकिन इसमें 1 और 2 शामिल नहीं है, 3 से शामिल है, तो कितने नंबर शामिल नहीं है, 2 नंबर शामिल नहीं है। तो 20 में से आप 2 को माइनस कर दे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 18। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।